अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हो और चाहते हो अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 95% लाना, तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि 2025 बोर्ड परीक्षा में अक्टूबर से पढ़कर 95% लाने की जबरदस्त ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में जो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इस ट्रिक को जो स्टूडेंट अपना लेगा वो अक्टूबर से पढ़कर 2025 पर बोर्ड परीक्षा में 95% बिल्कुल फोड़ कराएगा। ये मेरा 100% गारंटी है। देखिए, अब आपके पास केवल 4 महीने का समय है, यानी कि मान लीजिए कि 120 दिन का समय है, और इस 120 दिन में भी मान लीजिए कि 100 दिन ही जो कि है वैल्यूएबल समय है। उसके बाद के 20 दिन तो कैसे निकल जाएंगे, खेलने कूदने घूमने या फिर मेला वगैरह आ रहा है तो उसमें निकल जाएंगे। 100 दिन का ही वैल्यूएबल समय आपके पास बचा हुआ है और यही आपके पास अंतिम मौका है। ये अंतिम मौका है आपका 95% लाने का। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। आपका दिसंबर जनवरी आ जाएगा तो वहां से पढ़कर आप 95 नहीं फोड़ पाओगे। तो 95 कैसे आएगा, देखिए 6 टिप्स आज की वीडियो में जो आपको शेयर करने वाला हूं। इन 6 टिप्स को जो स्टूडेंट समझ लेगा, समझिए कि उसका 95% लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इन 6 टिप्स को अगर आप जान जाते हो तो आपका 95% 100% गारंटी देकर बोल रहा हूं कि यह लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, सबसे पहला टिप्स ये है कि सेट योर गोल्स, यानी कि अपना कोई गोल बनाइए। भाई देखिए, अभी तक आपने कोई गोल ही नहीं बनाया कि मुझे बोर्ड एग्जाम में 80% चाहिए या 85% चाहिए या 95% चाहिए, क्योंकि अभी तक तो आपने कुछ पढ़ाई ही नहीं किया, इसलिए गोल क्या बनाओगे। लेकिन देखिए, बिना गोल के रास्ता चलना बहुत भारी होता है, क्योंकि रास्ता कितना दूर आप चलोगे। आपके पास कोई गोल होगा ना कि मुझे यहाँ तक ही जाना है, तो ये गोल के साथ आप रास्ते पर चलते हो। उसी तरह अगर आपको 95% के पास जाना है, 95% लाना है, तो वो गोल बनाना पड़ेगा, तब जाकर आप 95% के पास पहुँच पाओगे। तो देखिए, आपको गोल सेट कर लेना है कि कितना चाहिए। भाई साहब, हमें 95% चाहिए, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। और सपने हमेशा औकात से ऊपर देखने चाहिए। एक दिन आपकी औकात आपके सपनों से ऊपर बन जाती है। तो 95% आपने सपना देख लिया। अब भाई साहब 95% सपना देख लिया, तो अब हम लाए कैसे। तो आज की वीडियो में जो तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करना। सबसे पहले आप अच्छे से बैठ जाओ और बैठने के बाद अच्छा सा एक टाइम टेबल अवश्य ही बनाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखिए, बिना पढ़े कोई टॉपर नहीं बनता। टॉपर बनते हैं तो मेहनत करके बनते हैं, पढ़ के बनते हैं और ट्रिक एंड टिप्स यूज करके बनते हैं। तो टाइम टेबल आपको बना लेना है जो कि रोज फॉलो हो। ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो हर रोज़ आप उसको फॉलो कर सकें, और टाइम टेबल में खेलने का भी समय हो, पढ़ने का समय भी हो, और घूमने का भी और सोने का भी। और एक और बात, पढ़ने का मिनिमम 5 से 6 घंटा समय होना चाहिए। और आप स्कूल कोचिंग जाते हो तो ज़रूर जाना, कोचिंग या स्कूल जाते हो तो ज़रूर जाना। क्योंकि अगर आप कोचिंग स्कूल छोड़ दोगे, बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, कोचिंग स्कूल छोड़ देते हैं, सेल्फ स्टडी पर फोकस करते हैं। लेकिन आप सेल्फ स्टडी करने बैठोगे तो डीमोटिवेट भी हो जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, मतलब कि आप गैर जिम्मेदार हो जाओगे। तो यहाँ पर कोचिंग जाना है। कोचिंग जाने से ये होगा कि घर पे आने पर पता चलेगा क्या मुझे ये टॉपिक कोचिंग में पढ़ाया गया था, इसको अच्छे से मुझे पढ़ना है। तो कोचिंग स्कूल आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, सिलेबस आपको जान लेना है। सिलेबस जो भी इंपॉर्टेंट सिलेबस है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको अच्छे से जान लेना है। जितना अच्छे से जान लोगे, चैप्टर का वेटेज जितना अच्छे से आपको पता रहेगा, आप अच्छा फोड़ दोगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 1 शॉर्ट वीडियो देखा कीजिए। 1 शॉर्ट वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। इसमें 1 शॉर्ट वीडियो देखकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, ठीक है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, आउट ऑफ सिलेबस की चीजें मत पढ़िए। इस प्लानिंग के साथ अगर आप पढ़ोगे तो आपका 95% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। 100% बोल रहा हूं। देखिए, उसके बाद यहाँ पर अब सिलेबस वगैरह पता चल गया, प्लानिंग पता चल गया, लेकिन सिलेबस पता चल गया, लेकिन हम पढ़ें क्या, सिलेबस में इंपॉर्टेंट पढ़े क्या। मुझे साइंस के डेरिवेशन नहीं पता है, मैथ के जो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके डेरिवेशन ही मुझे नहीं पता है। फिजिक्स के केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, कैसे करें। मैथ में भी कुछ नहीं आता है। SST तो आपका होगा तो होगा। देखिए, SST आपका मतलब लिए होंगे तो SST भी बहुत हार्ड लगता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी इंग्लिश में सारे बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं। बहुत कम ही बच्चे होंगे जो हिंदी इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, ये सारे बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हिंदी इंग्लिश को आपको कम फोकस करना है, और ये जो PCB या PCM है ना, उसको आपको अच्छे से फोकस करना है। क्योंकि यही जो हार्ड सब्जेक्ट होता है वही में आपके नंबर करते हैं। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में मतलब कि जो आसान सब्जेक्ट होता है उसमें तो आप अच्छे से लिख ले जाओगे, लेकिन हार्ड सब्जेक्ट में ही नंबर कटते
सकते हैं। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इनको अच्छा से टाइम दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम दोगे तो आपका वीक सब्जेक्ट भी स्ट्रांग बन जाएगा और स्ट्रांग सब्जेक्ट तो ऐसे स्ट्रांग रहेगा ही। तो इस प्रकार से आपको स्ट्रेटजी बनाना है। उसके बाद क्या क्या करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, मॉडल पेपर से, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको अच्छे से याद करना, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इसको याद करना। PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। जितना ज़्यादा PYQs सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद NCERT अच्छे से पढ़ें। जो भी आपका NCERT लगता है, जो भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट का NCERT पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं NCERT से ही पूछे जाते हैं, कोई दूसरे प्रकाशन से नहीं पूछा जाता है। उसके बाद मॉडल पेपर को सॉल्व करिए, जितना हो सके मॉडल पेपर लगाने की कोशिश करिए। जो बोर्ड जारी करता है वो मॉडल पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद ये जरूर करें, कॉपी लिखना सीख लीजिए आप अच्छे से, राइटिंग सुधार लीजिए, रोज़ रिवीजन कीजिए, रोज़ रोज़ याद कीजिए, कंसिस्टेंट जरूर रहें। जो कंसिस्टेंट रहेगा वही 95% फोड़ेगा। तो कंसिस्टेंट आपको जरूर रहना है। और जितनी भी चीज़ें हैं, कॉपी लिखना आपको अच्छे से सीख लेना है, राइटिंग सुधार लेना है। राइटिंग की ज़बरदस्त वीडियो टैलेंट स्टडी सर्च करना यूट्यूब पर, उस पर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर रोज़ रिवीजन आप कीजिए, डेली रिवीजन करोगे तो आपकी चीज़ें जल्दी याद रहती हैं हमेशा के लिए। और रोज़ रोज़ याद करना है, कंसिस्टेंट रहना। 4 घंटे ही पढ़ना है तो रोज़ पढ़ना है, ठीक है ना। इस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो अभी अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 95% 100% बता रहा हूँ कि लेकर आओगे। तो यही स्ट्रेटजी फॉलो करना है। केवल 4 महीने तक आपको पढ़ना ही है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। 4 महीने में ही शेष बचे हुए, तो 4 महीने तक ये स्ट्रेटजी फॉलो करके देख लेना। आपका 100% बोल रहा हूँ कि आपका 95% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।